नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा को लेकर हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और प्रशासन का मौलाना के मददगारों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, जबकि कई पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। यही नहीं, तौकीर रजा के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर टूट पड़ा है। सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरे की फुटेज से बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। तौकीर रजा की संस्था आईएमसी के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया है। पुलिस ने उनके दामाद के घर भी छापेमारी की। जिन लोगों ने हिंसा की योजना बनाई, उनके मकानों और कॉम्प्लेक्स पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया गया। इधर हजरत आला खानदान से जुड़े मौलाना पर सियासत करने वाले पूर्व सांसद दानिश अली और कांग्रेस नेता इमरान मसूद को भी नजरबंद कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बरेली की तरह देश में भी दंगे भड़काने की साजिश रची गई थी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। खबरें जिस तरह से बरेली हिंसा की जांच हो रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जांच अधिकारी भी हैरान हैं। ये कहा जा रहा है कि बरेली की ही पैटर्न पर कई और हिस्सों को भी इसी तरह हिंसा की चपेट में लाने की साजिश थी। देखिए, कितना ये शर्मनाक है कि हिंदुस्तान में बरेलवी मुसलमान करीब 70% है। सबसे बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों के अंदर देवबंदी है, अहले हदीस है, तो बरेलवी है। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, 70%। लेकिन कमाल की बात यह है कि हजरत आला खानदान से जुड़ा अब आप ये देखिए कि उसका सबसे बड़ा मौलाना है ये। जैसे देवबंदियों के लिए मदनी साहब हैं जी, बरेलवी के लिए ये है। और वो उत्पात करने में, उपद्रव मचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। ये अपने आप में बता रहा है कि इनकी मानसिकता कहां चली गई है। समाज में मौलवी, मौलाना, धर्माचार्य, इनका काम होता है कि जहां कहीं भी उपद्रव है, जहां कहीं भी डिस्कंटेंट है, जहां कहीं भी कुछ चिंगारी सुलग रही है, उसको ठंडा करना। सड़कों पे लोग आए जो हिंसा करने के लिए, उनको शांति से घर वापस पहुंचाना। ये तो खुद दंगा करने में लगा हुआ था। ये जहरीला मौलाना, इसको ये गुमान हो गया था कि कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हर 2 सेंटेंस के बाद, चाहे वो सीए का मसला हो, चाहे वो वक्फ का मसला हो, चाहे वो आरएसएस, बीजेपी या किसी चीज का मसला हो, चाहे ये मसला हो, ये व्यक्ति इतना जहरीला है कि मुंह खोलते मारने और मरने की बात करता है। ये गिरफ्तार होने से पहले जो बयान आया था कि हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, और अगर हुकूमत ने हमारी बातों को नहीं माना, नहीं समझा, तो लोग जो है सैलाब बन करके बाहर निकलेंगे और देश को बचा पाना बड़ा मुश्किल। इस तरह की बातें करने वाला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मौलाना भूल गया वो कहाँ है। यही कहा था ना, गलत नंबर लगा दिया है। अब लीजिए, अब बचा लो, बचा लो अब। क्योंकि जो बच्चे पकड़े गए वो क्या कह रहे, ऐसे हाथ जोड़ के कह रहे मौलाना ने बहकाया। मौलाना के कहने पर ही हम वहां पहुंचे। मौलाना ने बहकाया और मौलाना ने झूठ कहा कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, यहां से हम लोग जुलूस निकालेंगे। पुलिस ने मौलाना को रात में कहा था मत करना। और क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लोकल इंटेलिजेंस को व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में मालूम चल गया था कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये उपद्रव करने के मूड में है मौलाना। तो मौलाना को मना भी किया गया और अचानक से आप लोगों को इकट्ठा करने लग गए। और जब वहां पे हिंसा भड़की तो आप पुलिस को दोष दे रहे हैं, ए देखो मुसलमान इसलिए मारा, यही कह रहे हैं जी।
और उसके चेले चपाटी वो कह रहे भाई कि सामूहिक सजा मिल रही है। मैं देख रहा था, उसको किसी ने बताया होगा, उस मौलाना का वो देख के नहीं लग रहा था कि वो इन सब तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल भी कर। आप जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले लोग जो है ना, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल जार्गन्स, ये मदरसा छाप मौलाना उसी तरह की बातें कर रहा है। मैं तो सुन के मैं दंग, उनके कोई पढ़ा दिया। ये पहुंच गए होंगे दिल्ली वाले वकील सब, वो जो जिनका धंधा ही चलता है मुसलमानों को भड़का करके सुप्रीम कोर्ट में हारने के लिए फर्जी केस लगवाने वाले सब। उन्होंने कहा ये बोलो कि मुस्लिम होने की वजह से हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो भाई ये अकल तब नहीं आए जब ये लोग इकट्ठा हो रहे थे, उसी मस्जिद के अनाउंसमेंट से कह दिया होते कि भाई पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, जुमे की नमाज के बाद सब लोग अपने अपने घर जाएं। आपने उकसाया। अब इसमें जो कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई तो इसलिए की जा रही है कि इस मौलाना की पूरी हेकड़ी निकाल दी जाए। ये जो लंबी चौड़ी बातें कर रहा था, बेइज्जत किया जा रहा है। जैसे होता है ना कि भाई बेइज्जती करवाना, उसके रिश्तेदारों के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अधिकारियों को कह दिया कि जरा इसके पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा निकालो। मजार की आड़ में इस मौलाना ने करोड़ों की प्रॉपर्टीज, करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था। देखिए भाई, मैं तो कब से कह रहा हूं, ये वक्फ का पूरा कहानी यही है। ये जितने बिल्कुल सफेद कुर्ता पैजामा, बिल्कुल साफ, आप देखिए ये सब अरबपति है। किस पैसे से? कमा के नहीं है, मुसलमानों को बरगला के, मुसलमानों को बरगला के। आई लव मोहम्मद, इसका तुमने बवाल कटवाया। तुम्हारे खानदान का कोई अरेस्ट हुआ है क्या वहां पे? कोई था वहां बवाल में? नहीं। क्यों? अब सबसे बड़ी चीज, ये जितने भी एफआईआर हुए हैं जी, और जितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पूरे केस में आई लव मोहम्मद का कोई मसला ही नहीं है। जी, आई लव मोहम्मद का मसला ही नहीं है। मसला क्या है कि आपने भीड़ इकट्ठा की, पुलिस ने आपको कहा कि भाई आप परमिशन के बगैर ये काम कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। फिर भी आप इकट्ठा होते हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पे पुलिस अपनी तैयारी करती है। 200 के आसपास की पुलिस जो है वहां पे मस्जिद के पास जाती है। ड्रोन से सारा फुटेज लिया गया है, कंटिन्यूअस फुटेज है कि इन लोगों को उकसा के पुलिस पे हमला करवाया गया। पुलिस ने जो काम किया वो सेल्फ डिफेंस में लाठी चार्ज। कब? जब उधर से गोलियां चल चुकी थी। तो ये किस तरह का प्रोटेस्ट है कि आम आप गोली चलाएंगे? इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये भूल गया कि वो किस राज्य में है। तो गिरफ्तारी भी हो गई, बुलडोजर भी चल रहा है। जो लोग इसके चक्कर में फंसे सब बरेली छोड़ के भाग गए। ठीक वैसे ही जैसे बर्क ने संभल में भड़काया था। ये नेता लोग हैं ना, और खुद बेंगलुरु भाग गए, और खुद बेंगलुरु भाग गया। अभी सबको फंसा दिया। इसको तो ये गुमान है हमें कौन बरेली के अंदर छू सकता है। हम यहाँ के चंगेज खान है, तैमूर लंग है ना। तो उठा लिया गया, भाई कोई प्रोटेस्ट हो रहा है। इस मौलाना के साथ जो खेल हुआ है उसको वो समझ ही नहीं पाएगा। अभी तो वो रो रहा होगा। अभी योगी आदित्यनाथ के सामने पैर पे नाक रगड़ेगा ये निकलने के लिए, क्योंकि ये डील मेकर है। कभी कांग्रेस से डील, कभी समाजवादी पार्टी से डील, कभी बीएसपी से डील, कभी बीजेपी से डील। जो नोटों का लिफाफा फेंकेगा उसके सामने ये दुम हिलाता हुआ जाएगा। ये इस तरह की शख्सियत है। और यही कारण है, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मैंने बात की
बड़े बड़े मौलानाओं से, सबने कहा कि वाहियात आदमी, इसके चक्कर में मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। ये क्या तमाशा करना था? इसलिए कोई इसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। किसी बड़े आलिम का आया बयान, कोई नहीं खड़ा होगा, इसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसने जो कांड किया है उसको कहते कि आ बैल मुझे मार जी, क्योंकि ये मसला वो मोहम्मद और उसके पोस्टर का नहीं है। अब अकेला पड़ गया तो कांग्रेस पार्टी 2 दिन 3 दिन से कंफ्यूज थी कि भाई पता नहीं क्या करना है, नहीं करना है, क्योंकि राहुल गांधी तो आउट ऑफ रीच है। राहुल गांधी आउट ऑफ रीच है, उनका फोन नहीं लग रहा है। वो नहीं होता है जिस नंबर पे आप डायल कर रहे हैं या तो स्विच ऑफ है या फिर जो है आउट ऑफ रेंज है, वो है पता नहीं कि साउथ अमेरिका में कहाँ क्या कर रहे हैं। तो पार्टी भी चुप है। तो 2 स्थानीय लोग नेता जो है नेतागिरी करने के बाद उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया कि जाओ। लेट्स मेक दिस केस एन एग्जाम्पल। इसको एक एग्जाम्पल की तरह योगी आदित्यनाथ को पेश करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसान हो कि एनजीओ वाला हो कि मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो जानबूझकर प्लानिंग के तहत 5 दिन से प्लानिंग और ये सारा चीज करके जो कोई भी इस तरह का बवाल काटने की कोशिश करे, ऐसा पनिशमेंट इसे दीजिए, ऐसी कार्रवाई इसके खिलाफ कीजिए, क्योंकि इसी से भड़कता है ना, जेंजी वेंजी सब कुछ हो जाता है जी। ये धीरे 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 देखिए फैला। आई लव मोहम्मद वाला मैंने पहले ही दिन कहा था कि भाई क्या पागलपन है, पोस्टर निकाल रहे हो, ये निकाल रहे हो, कहीं दीवार में कोई लिख देगा, कोई घर पे लिख देगा, कहीं कुछ हाथ गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, कहीं कोई टच हो गया, कहीं फट गया, तो बेअदबी है सीधे। तो बेअदबी तो हो ही जाएगी। तो ऐसा काम करना ही क्यों है? मोहम्मद से मोहब्बत है, दिल में रखो, उसकी नुमाइश की जरूरत है क्या? और क्या कुरान में नुमाइश जो है वो जायज माना गया है? इस तरह का बेकार की बातें ये लोग करते हैं। तो ये जो बवाला गैंग है, ये भड़काऊ भाईजान सब जो है, उनके लिए एकदम ये केस जो है क्लासिक केस है। और हर मुख्यमंत्री को इस केस को डील कैसे किया जाए, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है। आप लोगों को पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। ये व्यक्ति हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो बहुसंख्यक है अलग अलग सेक्ट्स में, उसका सर्वोच्च लीडर है। योगी आदित्यनाथ जो है उसको जेल में ठूस करके बंद करके रखे हुए हैं। तो ये तो शर्मनाक, क्योंकि ये आदमी ही खराब है। इस आदमी का जो रवैया रहा है ना, पहले भी वहां पे लोग हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए, बड़े आदर से लोग नाम लेते हैं। हाँ, इनके जो दादा थे वो उनका बड़े बड़े नाम है। और राजनीति से कोई लेना देना वो होता है ना राजनीति से कोई लेना देना कि हर खानदान में कुछ न कुछ कभी कभी कोई न कोई ऐसा पैदा हो जाता है, वही है। तो इलाज इसका योगी आदित्यनाथ कायदे से कर रहे हैं। और दिस मस्ट बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर चीफ मिनिस्टर्स कि अगर आपके इलाके में इस तरह के वाहियात व्यक्ति उपद्रव मचाने की कोशिश करे तो कैसे उसको डील करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस सही जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम योगी ने कल गोरखपुर में शक्ति पूजा की हवन किया। नवरात्र के मौके पर पूरे देश में उत्सव का माहौल भी रहा, लेकिन कुछ मौलाना इस नवरात्र में भी चिंगारी भड़काने का काम करते रहे। मौलाना तख्ता पलट का ख्वाब देख रहे हैं। वो दिल्ली की गद्दी से मोदी को हटाना चाहते हैं, यूपी की सीएम की कुर्सी से योगी को हटाना चाहते हैं, लेकिन हर साजिश को नाकाम करने का काम बीजेपी बखूबी कर रही है। सीएम योगी ने जो एग्जाम्पल दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है और ये आने वाली जनरेशन और आने वाली सरकारों के लिए भी एक उदाहरण पेश करेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।